हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी, बीएसएससी, एमपीपीएससी, एचपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद था। उसमें क्षत्रिय शामिल नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है राजधानी। तो अंग की राजधानी चंपा थी, यह सही है। वज्जी की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी, तो ये गलत है। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और गिरिव्रज या राजगीर मगध महाजनपद की राजधानी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये सही है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और गिरिव्रज मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धर्मपाल ने धारण की थी। धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उस पर विजय पाने के बाद उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जो कि भागलपुर में स्थित है। और पाल वंश का संस्थापक जो थे वो गोपाल था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और वरात्य शब्द का प्रयोग हुआ था। और अथर्ववेद में अंग एवं मगध तथा यजुर्वेद में विदेह राज्य शब्द इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तचर व्यवस्था से। संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर एवं संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर अपना कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। इसमें सम्यक तप शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लौह से परिचित थे, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, वैदिक आर्य का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, तो ये कथन गलत है। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था एवं परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ठीक है, ये मातृसत्तात्मक नहीं था, ये पितृसत्तात्मक था। चौथा कथन है, वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, तो ये कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी और ये अशोक के काल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति लगभग 1 ईस्वी में हुई थी जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और ये कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य भाग एवं निचला नगर। और धौलावीरा की खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोआब में अकाल पड़ा था और इस स्थिति में कृषकों की सहायता के लिए सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही, जो कि एक कृषि विभाग था, की स्थापना की और अकालग्रस्त कृषकों को ऋण, जिसे तकावी कहा जाता है, प्रदान किया और अकाल राहत संहिता तैयार करवाया। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कादरी संप्रदाय से। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रम अनुसार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति इसने 1563 ईस्वी में किया था। जजिया कर की समाप्ति इसने 1564 ईस्वी में किया था और दहशाला प्रणाली लागू करना इसने 1582 ईस्वी में किया था। तो अकबर ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। उसके बाद 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी और दहशाला प्रणाली 1582 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदनगर। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था और मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। इसने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी या जब्ती प्रणाली की व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके पर या इजारा पर देने की प्रथा समाप्त कर दी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायबे मुमलकत पद की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहराम शाह ने। बहराम शाह ने नायबे मुमलिकत पद की स्थापना की थी और सर्वप्रथम यह पद एतगिन को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला कथन है, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, तो ये सही है। दूसरा कथन है, शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया, तो ये कथन भी सही है। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज जो कि 39 उंगुल या 32 इंच था एवं सन की डंडी, हंडी नहीं होगा यहाँ पर, सन की डंडी का प्रयोग किया, तो ये कथन भी सही है। चौथा कथन है, शेर शाह के समय भूराजस्व
उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, तो ये कथन भी सही है। तो ये चारों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर में। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड भागलपुर में फरवरी 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? तो ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की रचना है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ल्ड ऑफ टाइम और सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 का अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था और वो चौथा सदस्य मैकाले था। और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1911 में। 12 दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की और इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा के सहित एक नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया और इसकी राजधानी पटना को बनाया गया। और 1911 के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था और सबसे अंत में चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था और इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में नारायण मेघाजी लोखंडे ने की थी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में एनएम जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयासों से किया गया था। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना 1924 ईस्वी में वीवी गिरी के प्रयासों से किया गया था। तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 में, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में, एटक की स्थापना 1920 में और
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संस्था और दूसरे तरफ है उसके संस्थापक। सेवा सदन, हृदयनाथ कुंजल, तो ये गलत है। सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में बहराम जी मालाबारी ने किया था। वेद समाज की स्थापना श्री घरलू नायडू ने किया था, ये सही है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था, ये भी सही है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, तो ये भी सही है। और हृदयनाथ कुंजल ने 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना की थी। तो सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजल ने की थी और सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? तो आइए देखते हैं। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। वंदे मातरम अरविंद घोष की रचना है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन द गीता, ये दोनों अरविंद घोष की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों के चारों अरविंद घोष की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 से 31 ईस्वी में हुआ था, हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से BS मुंजे और डॉक्टर MR जैकर ने भाग लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे और लाल कुर्ती आंदोलन को खुदाई खिदमतगार नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती देवी। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी ने पटना में महिलाओं के एक विशाल जुलूस का आयोजन किया था और इसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। काकोड़ी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, 1 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, तो ये सही है। दूसरा कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा सचिव NG रंगा को बनाया गया था, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं।
बिहार में 1857 के विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना एवं शाहाबाद जिले में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशबंधु चितरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमिश्नर टेलर। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय कमिश्नर टेलर को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। इसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कराई। अगला प्रश्न है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1881 का कारखाना अधिनियम। 1881 का कारखाना अधिनियम, जो कि भारत का पहला कारखाना अधिनियम था, यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था और इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम कराना प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1856 में ऑट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवध। ऑट्रम ने 1854 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर 4 फरवरी 1856 में अवध राज को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और उस समय अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणी जॉन लॉरेंस ने की थी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं और मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।